नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोग को सिखाएंगे किस तरह से आप एक सोल्डिंग आयरन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास जो सोल्डिंग आयरन है ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है। और ये देख सकते हैं ये जो सोल्डिंग आयरन है इसे मैंने खुद बनाया है। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे किस तरह से आप एक सोल्डिंग आयरन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से एक खील ले लेना है। तो मेरे पास ये कॉपर का पाइप है, तो मैं कॉपर का पाइप यूज़ करूँगा। अगर आपके पास कॉपर का पाइप है तो आप कॉपर का पाइप का ही यूज़ करना, क्योंकि कॉपर का पाइप बढ़िया होता है, इसमें हीट जल्दी हो जाता है, वो काफ़ी देर तक ये हीट पकड़ता रहता है। और उसके बाद आपको इस तरह से एल्युमिनियम प्लेट ले लेना है। और इसके बाद आपको ये फाइबर स्लिप कवर भी आपको चाहिए होगा। ये आपको इलेक्ट्रिक दुकान में या फैन जहाँ पर वेल्डिंग का काम होता है वहाँ पर आसानी से आपको 2-3 रुपए में मिल जाएगी। ये फाइबर स्लिप कवर भी आपको ज़रूरी है, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो तरह की फाइबर स्लिप है, एक छोटा या बड़ा। और यहाँ पर एक देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर एक इस तरह से होल वाला कोई ले लेना है। मेरे पास ये पहले से ही पड़ा हुआ है, इसका अंदर होल है, देख सकते हैं प्लास्टिक का। तो इसके अलावा इसके जगह आप किसी भी काठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी सरिया वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए इस तरह से कॉपर केबल वायर, और दूसरा हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस से हम निकालेंगे माइक्रोन वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस से हमें किस तरह से हम इसमें से माइक्रोन वायर निकालेंगे। इस तरह इसको धीरे धीरे इस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, तो इससे हमें माइक्रोन वायर इसमें से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको प्लायर की मदद से इसको छील लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर से हमें माइक्रोन वायर मिल गया है। तो ये माइक्रोन वायर बहुत ही पतला है, तो ये आपको नज़र नहीं आएगा शायद, लेकिन आपको इस तरह से माइक्रोन वायर किसी भी रेजिस्टेंस में आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें बस थोड़ा माइक्रोन वायर चाहिए, तो हमने काफ़ी निकाल लिया है। तो पूरा निकाल लेते हैं हम इसको। हमें माइक्रोन वायर की ज़रूरत है, ये आपको रेजिस्टेंस से मिल जाएगी। रेजिस्टेंस आपको किसी भी चार्जर सर्किट में या ख़राब किसी भी सर्किट में से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें नाइक्रोन वायर मिल गया है। ये नाइक्रोन वायर हमारा हीटिंग का काम करेगा। ये बहुत ही पतला है लेकिन बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ पर हमने जो कॉपर पाइप लिया है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से ये लगा देंगे कवर। तो देख सकते हैं मैं इसके ऊपर में पूरा कवरिंग कर देंगे, और यहाँ पे इसकी एक साइड में पूरा बाहर निकाल के रख देंगे। और अभी जो है ये हमारा जो माइक्रोन वायर हमने निकाला था रेजिस्टेंस से, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से राउंड घुमाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इसके ऊपर पहले हमने जो कॉपर वायर निकाला था, तो यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। गांठ लगा के ये बाहर निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइट करके गांठ लगाना है। उसके बाद ये माइक्रोन वायर देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह से लपेट लेना है। तो ये माइक्रोन वायर आपका हीटिंग का काम करेगा। और ध्यान रखना है ये माइक्रोन वायर हमारा ये कॉपर पाइप में टच ना हो। और यहाँ पर हम दूसरा जो कॉपर वायर निकाल के रखा था, इसको हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 वायर का 2 कनेक्शन। इसको आपको इस तरह से प्लायर की मदद से पूरा टाइट कर लेना है, ताकि इसमें कनेक्शन अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाइक्रोन वायर जो बड़ा हुआ था हमने काट दिया है, और इसके ऊपर हम इस तरह से कवरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कवर का हम नाप ले लिया है, इसको हम काट लेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर हम कवरिंग करके इसको बाहर ले जाएंगे, ताकि ये वायर आपस में कहीं पर टच ना हो। और यहाँ से हम इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं हमने किस तरह से कवरिंग किया है। आपको कवरिंग करना ज़रूरी है, वरना वायर एक दूसरे के साथ टच होके आपका हीटिंग का काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर भी हम ये लगा देते हैं कवर। तो दोनों वायर में हमारा कवरिंग हो गया है। माइक्रोन वायर भी हमने लपेट लिया है इसके ऊपर। अब हम एल्युमिनियम का जो शीट है इसको लगाएंगे। इसके पहले हमें कवर को फिर से एक बार इस कवर को हमने कैंची की मदद से काट के बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर हम कवर को इस तरह से पूरा ऊपर इसके ऊपर लपेट लेंगे, ताकि ये टाइट होके बैठ जाए, इधर उधर ना हिले।
और कवर जितना अच्छा करेंगे, ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा, ताकि एक वायर एक दूसरे के साथ टच ना हो, हिले ना। तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर लपेट लेंगे। और अब ये हमारा एल्युमिनियम का जो शीट है हमने काट के निकाला था, तो इसके ऊपर हमने लपेट दिया है, तो देख सकते हैं। और इसको ऊपर थोड़ा टाइट कर देंगे इस तरह से प्लायर की मदद से। और यहाँ पर एक पेन के ऊपर हम फिर से जो टुकड़ा बचा हुआ था इसको भी हमने राउंड करके इसको यहाँ पर घुसा दिया है। अब जो है 2 वायर लगाएंगे। 2 वायर में हम देख सकते हैं दो वायर हमारा जो निकला हुआ था, इन दोनों में 2 वायर इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी वायर का प्रयोग कर सकते हैं, लाल या काला, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का वो नहीं है। और यहाँ पर हमने टेपिंग कर दिया है ताकि वायर एक दूसरे के साथ ना टच हो। अब हम इसके ऊपर कवरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कवरिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप कवरिंग करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो अब हमारा सोल्डिंग आयरन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम इसके अंदर इसको घुसा के टाइट कर देंगे। तो इसकी जगह आप काठ का भी सरिया यूज़ कर सकते हैं या किसी भी होल्ड वाला सरिया इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो हमने यूज़ में इसको ले लिया है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये अभी 12 वोल्ट के बैटरी से चलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो मुंह है इसको सोल्डिंग आयरन का इसको थोड़ा इस तरह से मार देंगे ताकि हमारा ये सोल्डिंग आयरन अच्छी तरह से पकड़ ले। और यह ध्यान रखना है इसको आपको डायरेक्ट करंट में लगाना नहीं है, आपको ये 12 वोल्ट करंट से ही चलेगा। तो यह मेरे पास 12 वोल्ट का एडाप्टर था तो इसमें हमने लगा दिया है। तो देख सकते हैं, तो 12 वोल्ट का एडाप्टर आपके पास अगर कम से कम 2 एम्पेयर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग आयरन बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अभी इसको इससे हम सोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हैं सोल्डिंग आयरन किस तरह से पिघल रहा है। तो यहाँ पर हम सोल्डिंग करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर एक वायर लगा के दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम वायर को लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से हमारा सोल्डिंग आयरन जो है काम कर रहा है। और इसके आप 12 वोल्ट बैटरी में लगा सकते हैं और एडाप्टर में भी लगा सकते हैं। एडाप्टर आपके पास है 12 वोल्ट का, यानी चार्जर कम से कम 2 एम्पेयर का होना चाहिए। 1-1.5 एम्पेयर में आपका उतना हीट नहीं होगा, तो आपको कम से कम 2 एम्पेयर का एडाप्टर यूज़ करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग भी आयरन बिल्कुल ओके हो चुका है, इसमें से सोल्डिंग बिल्कुल हो रहा है। तो वायर को हमने खोल दिया है, फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पे लग चुका है, तो ये इसको हम खोलेंगे और फिर से लगाएंगे। तो देख सकते हैं हम फिर से लगाएंगे तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये वायर को पिघला रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो ये लग जाएगा। तो इसी तरह से आप सोल्डिंग आयरन आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम और एक वायर आपको लगा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने और एक वायर लगा दिया है, तो देख सकते हैं वायर भी लग चुका है। और देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने एक सोल्डिंग वायर बना लिया है। तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ माइक्रोन वायर चाहिए जो आपकी रेजिस्टेंस से मिल जाएगी। और उसके अलावा एक कॉपर का पाइप, कॉपर हो या आपके पास लोहे का सरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो चार्जर यूज़ किया था एडाप्टर, तो ये 12 वोल्ट का है। तो आपको इस तरह से 12 वोल्ट का कम से कम 2 एम्पेयर का एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्ट बाइक की बैटरी से भी चला सकते हैं।